नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। मेरे YouTube चैनल ई मित्रा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर ठगी। यानी कि अगर आप फोन पे, गूगल पे से किसी का लेन देन एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेन देन एक्सेप्ट करना है। यानी आप फोन पे या गूगल पे से अगर आप पेमेंट ले रहे हो या पेटीएम से ले रहे हो, किसी भी यूपीआई ऐप से अगर आप अपने खाते में पेमेंट ले रहे हो तो आप साइबर ठगी के अंदर आ सकते हो और आपका खाता ब्लॉक किया जा सकता है। दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, जोधपुर के बगतासनी थाने की बात करता हूं मैं। दोस्तों, वहां पे एक ई मित्र कियोस्क के साथ 1 लाख रुपए की कुछ ही सेकंडों में ठगी हुई। दोस्तों, बारे में चर्चा करता हूं। दोस्तों, आजकल हमने कहा चाहे निकासी हो चाहे डिपॉजिट हो, चाहे पेमेंट निकासी हो चाहे डिपॉजिट हो, ई मित्र से करवाते हैं। लेकिन कुछ ई मित्र अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हैं। यानी चाहे कोई कस्टमर हो चाहे ई मित्र हो, साइबर क्राइम ने एक सुविधा दी थी। अगर हमारा गलत यूपीआई के अंदर अगर अपना ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट लगा के सामने वाले का अकाउंट होल्ड करके उसके अकाउंट से पेमेंट रिटर्न करवा सकते हैं। 1930 पे या साइबर क्राइम की साइट पे हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मैं बता देता हूं क्या घटना है उसके बारे में। जोधपुर के बगतासनी थाने के कोई गांव के इलाके का एक ई मित्र था। वहां पे कोई दो बंदे आए थे, अनोन व्यक्ति। कोई दो अनोन व्यक्ति आए थे और बोले हमें 1 लाख रुपए हमें निकलवाना है, हम आपके फोन पे में कर देंगे। और उस ई मित्र धारक ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज के तहत उनका 1 लाख रुपए का निकासी कर दिया। उनका 1 लाख रुपए का पेमेंट अपने फोन पे ले लिया। दोस्तों, और जैसे ही उसी मित्र धारक ने 1 लाख रुपए का फोन पे पेमेंट तुरंत प्राप्त कर लिया और उसके अकाउंट में समथिंग ई मित्र धारक के कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए रहे। यानी 2-2.5 लाख रुपए पहले उनके ई मित्र के अकाउंट में थे और 1 लाख रुपए उन दो अनोन बंदों से ट्रांजेक्शन कर लिया। और ई मित्र कियोस्क ने उन्हें 1 लाख रुपए कैश, यानी उनको 1 लाख रुपए उन्होंने फोन पे किया। ई मित्र कियोस्क ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज के साथ उनको फोन पे से लेके और उनको कैश दे दिया। दोस्तों, तो जैसे ही कैश दिया और वो वहां से दो जने निकल गए और ई मित्र की 200-300 मान सकते हैं या 50-60 मान सकते हैं उनकी इनकम हो गई। लेकिन उन वो दो बंदों ने क्या किया, उन्होंने बोला, उन्होंने साइबर क्राइम की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दिया कि हमारा 1 लाख रुपए गलत यूपीआई, यानी गलत यूपीआई के अंदर ट्रांजेक्शन हो गया, हमें ये रिकवर करना है। यानी कि ई मित्र कियोस्क ने 1 लाख रुपए उनको दे ही दिया, फिर भी उन्होंने साइबर क्राइम को ये डाल दिया कि हमने गलत यूपीआई में गलत अकाउंट में पैसे डाल दिया। तो साइबर क्राइम ने कुछ 5 से 7 मिनटों के अंदर उस अकाउंट को होल्ड कर दिया। जैसे ही होल्ड किया और उसके 1 या 2 दिन के बाद में उस अकाउंट से 1 लाख रुपए साइबर क्राइम ने उनके खाते से निकाल के और उनके जो दो कस्टमर आए थे उनके खाते में रिटर्न कर दिया। तो जैसे 1 लाख रुपए का ई मित्र के उसको चूना लगा, वैसे आपको भी लग सकता है। दोस्तों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ई मित्र कियोस्क को या सीएससी सेंटर हो या किसी प्रकार की सर्विस सेंटर से आप कार्य कर रहे हो तो आपको डीएमटी या एपीएस विड्रॉल, यानी डीएमटी या किसी आईडी के माध्यम से ही विड्रॉल करना है। फोन पे या गूगल पे से अनोन व्यक्ति से ना ही तो पेमेंट आपको करना है, ना ही उसका एक्सेप्ट करना है, ना ही उस पेमेंट को एक्सेप्ट करना है। चाहे 1000 की रकम हो, चाहे 1 रुपए की रकम हो, चाहे लाखों रुपए की रकम हो, अगर सामने वाला बंदे ने आपकी साइबर क्राइम पे ये रिपोर्ट लगा देगा ना क्या ये पेमेंट मैंने गलती से अनोन अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दिया, तो दोस्तों आपको श्योर है चूना लग सकता है। तो ई मित्र धारक नजदीकी थाना था, उस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। बोला है मैंने केस दिया है सर, ऐसे ऐसे करके। तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है, अकाउंट से 1 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप कोई दुकानदार हो या किसी भी तरह का कोई कार्य कर रहे हो तो आप फोन पे से पेमेंट अनोन व्यक्ति से नहीं लेना है। अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको फोन पे पेमेंट करता है तो उससे आप पेमेंट मत लीजिए। वो 24 घंटे के अंदर या 72 या 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट लगा सकता है, मैंने गलत अकाउंट में गलत यूपीआई पे ट्रांसफर कर दिया या गलत नंबरों पे मेरा पेमेंट ट्रांसफर हो गया। तो साइबर क्राइम आपका अकाउंट, चाहे आपके अकाउंट में 1000 रुपये हो, चाहे लाखों रुपए हो, चाहे करोड़ों रुपए हो, आपका अकाउंट है कुछ समय के लिए हो।
यानी आपका अकाउंट होल्ड कर देगी और जितना उस बंदे ने पेमेंट आपका रिपोर्ट लगाई है उतना उस बंदे का पेमेंट उसके खाते में रिटर्न कर देगी दोस्तों। अगर आपको उसी व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन करना है जिसको आप विश्वास तौर से आप उसको जानते हो, यानी आप अच्छे तरीके से उसको जानते हो, उसी व्यक्ति का आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से ट्रांज़ैक्शन करना है दोस्तों, वरना आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है दोस्त। उस व्यक्ति ने मेरे को जानकारी दी, उसने बोला सर आप मेरे इस वीडियो मेरे साथ ये घटना हुई है, उस पे ये वीडियो बनाओ सर, किसी अनजान व्यक्ति के साथ या कोई अनजान ई-मित्र के कियोस्क के साथ है, कोई घटना ना हो जाए। तो मैं ई-मित्र कियोस्क को बोलना चाहता हूँ, अगर आप कैश विड्रॉल करो चाहे डिपॉजिट करो, यानी आप उसके खाते से निकालो चाहे विड्रॉल करो, आपको उनके फिंगर के माध्यम से करना है दोस्तों। फिंगर के माध्यम से अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हो तो आपका ट्रांज़ैक्शन सेफ है, वरना ये सरकार की एक अच्छी सर्विस थी दोस्तों। ये एक सरकार की बहुत ही अच्छी सर्विस थी, जो साइबर क्राइम अपने मोबाइल से करते हैं ना दोस्तों, ऐसा करो और उनके लाखों रुपए अकाउंटों से ठगी करते हैं। उनको रोकने के लिए, उनके अकाउंट होल्ड करने के लिए ये ठगी का उपाय बचाया गया था दोस्तों। उनके अकाउंट का होल्ड करने के लिए ये बचाया गया, लेकिन वो साइबर क्राइम वाले ही आम कस्टमर के साथ ठगी करने लग गए, दुकान पे पहुंचे, रुपए डाले और उनका फिर साइबर क्राइम पे रिपोर्ट करने लग गए दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरा वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें दोस्तों। आपको इस चैनल के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।